तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन 110 सीसी के स्कूटर का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। एक तरफ तो है भाई हमारे साथ होंडा का एक्टिवा 110, दूसरी तरफ है हमारे साथ टीवीएस का जुपिटर 110 और तीसरी तरफ है हमारे साथ हीरो का डेस्टिनी 110। ये तीनों जो स्कूटर है दोस्तों 110 सीसी के स्कूटर हैं एंड आप लोगों को आज मैं इन तीनों का कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इनकी कीमत के बारे में कि प्राइसिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को इन तीनों के स्कूटर में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इन तीनों स्कूटर में आप लोगों को प्राइसिंग वाइज क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे भाई एक्टिवा 110 ये आता है आप लोगों को 90,000 रुपए का, ये आता है 88,000 रुपए का ऑन रोड। ये आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलता है 87,000 रुपए का। तो अगर मैं इन तीनों में सबसे सस्ते की बात करूँ तो भाई वो यही वाला रहने वाला है। ये अपने अपने तीनों के बिल्कुल बेस वेरिएंट मैंने आप लोगों के लिए लिए ताकि कंपैरिजन बिल्कुल इक्वल रहे। ये चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं। इसके अंदर भी तीन वेरिएंट आते हैं भाई, स्टैंडर्ड, डीलक्स और एक आता है इसके अंदर एच स्मार्ट। ये मैंने इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट लिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, समझ गए होंगे टायर देख के। ये भी इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है, ये भी आप लोग देख के समझ गए होंगे। लेकिन भाई इसको देखने के बाद ना पता ही नहीं चलता ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है। कंपनी ने ना इसके अंदर बेस वेरिएंट से यहाँ पे आप लोगों को अलॉय व्हील वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, तो भाई पता ही नहीं चलता कि ये बेस वेरिएंट है इसका देखने के बाद। हालांकि तीनों के अपने अपने बिल्कुल ये बेस वेरिएंट मैंने खड़े कर रखे, तो ये चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में एंड आप लोगों को इनके जो फर्क है वो बताना शुरू करता हूँ कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग हेडलाइट के बारे में। देखो भाई एक्टिवा है 110 बेस वेरिएंट है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे हेलोजन बल्ब में हेडलाइट मिलेगी, इंडिकेटर भी आप लोगों को बल्ब में मिलेंगे। भाई जुपिटर की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को हेडलाइट जो है एलईडी मिलती है बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पे आप लोगों को इसमें इंडिकेटर वगैरह जो सब कुछ बल्ब में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आ जाओगे भाई डेस्टिनी की तरफ 110 के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर एलईडी हेडलाइट आपको मिलती है। इसमें भी कोई बल्ब वाला नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें प्रोजेक्टर आपको मिलता है, तो इसकी हेडलाइट और भी तेज रहने वाली है, जुपिटर से भी ज्यादा तेज इसकी आपको हेडलाइट मिलने वाली है। इसमें आप लोगों को यहाँ जो ये पार्ट आप देख पा रहे हैं एलईडी आपको डीआरएल भी मिल जाती है और इसके इंडिकेटर भी आप लोगों को बल्ब में ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनकी टेल लाइट के बारे में, पीछे से क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। ये भाई हमारे साथ एक्टिव 110 का बेस वेरिएंट का बैक प्रोफाइल टेल लाइट आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ इसमें आपको बल्ब में ही देखने को मिलेगा, टेल लाइट इंडिकेटर सब कुछ। जुपिटर भी आप लोग पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को इसमें सब कुछ टेल लाइट वगैरह सब कुछ इसमें आपको बल्ब में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है। अगर आप लोग इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसमें एलईडी में ही सब कुछ देखने को मिल जाएगा। स्टेन 110 का बेस वेरिएंट की बैक प्रोफाइल यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसमें आप लोगों को टेल लाइट है जो एलईडी में मिलती है, एक यही है इन तीनों में जो आप लोगों को टेल लाइट वगैरह एलईडी में ऑफर करता है। और यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे बल्ब में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन टेल लाइट इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि एलईडी में आपको मिलती है, तो इसमें हेडलाइट टेल लाइट दोनों एलईडी में आपको दी जा रही है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके टायर्स के बारे में। सबसे पहले देखो एक्टिव 110 का टायर, यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट टायर 12 इंच का मिलेगा स्टील व्हील के साथ। जुपिटर में भी आप लोगों को फ्रंट टायर 12 इंच का मिलेगा स्टील व्हील के साथ। डेस्टिनी में आपको फ्रंट टायर 12 इंच का मिलेगा अलॉय व्हील के साथ। तीनों ही स्कूटर्स में आप लोगों को फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगी, ना ही रियर में। आप लोगों को यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी तीनों ही स्कूटर्स में। एक्टिव 110 के अंदर आप लोगों को रियर टायर यहाँ पे 10 इंच का देखने को मिलेगा। जुपिटर के अंदर आप लोगों को 12 इंच का देखने को मिलेगा। डेस्टिनी के अंदर भी आप लोगों को 12 इंच का ही देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं तीनों स्कूटर्स के मीटर के बारे में। अब ये देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है तो तीनों में ही आप लोगों को एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा। इसमें भी एनालॉग है, इसमें भी आपको एनालॉग ही देखने को मिलेगा। इनके टॉप एंड वेरिएंट में आप लोग यहाँ पे तीनों में आप लोगों को डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। एक्टिवा के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का स्पेस दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को मोबाइल चार्जर यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक पॉकेट आपको दी जा रही है। ऐसे ही आपको जुपिटर के अंदर भी मिलेगा, यहाँ पे भी कोई मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आप लोगों को एक पॉकेट जो है दी जा रही है। यहाँ पे आप लोग अच्छी बात की आगे की तरफ पेट्रोल डलवा सकते हैं। बाकी एक्टिवा में और डेस्टिनी में आप लोगों को पेट्रोल जो है पीछे की तरफ यहाँ पे डलवाना पड़ता है। बाकी अच्छी बात क्या है कि डेस्टिनी में आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाता है और एक पॉकेट भी आप लोगों को मिल जाती है। अब बात करते हैं इनकी सीट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्टिव 110 के अंदर सीट, यहाँ पे आप लोगों को ऐसी कुछ सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये है भाई जुपिटर की सीट जो कि सबसे ज्यादा लंबी है इन तीनों में, और ये है हमारी डेस्टिनी 110 की सीट। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सीट मेरे को लगी पर्सनली वो ये वाली लगी भाई, डेस्टिनी की सीट ज्यादा कंफर्टेबल लगी। लेकिन अगर आप लोगों को लंबी सीट चाहिए तो आप लोगों को जाना पड़ेगा जुपिटर की तरफ। अब बात करते हैं इनकी अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्टिव 110 के अंदर आप लोगों को एक हेलमेट रखने की जगह मिलती है, जुपिटर के अंदर आप लोगों को 2 हेलमेट रखने की जगह मिलती है। सबसे ज्यादा लंबा बूट स्पेस आप लोगों को इसके अंदर मिलता है, सबसे ज्यादा बड़ा। डेस्टिनी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक हेलमेट रखने की जगह मिलती है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को एक लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों को इन दोनों में ही देखने को लाइट नहीं मिलेगी। बात करते हैं इनकी साइड बॉडी के बारे में। एक्टिवा के अंदर आप लोगों को बॉडी मेटल की मिलेगी, जुपिटर के अंदर भी आपको ये बॉडी मेटल की मिलेगी, और डेस्टिनी के अंदर भी आप लोगों को ये बॉडी मेटल की देखने को मिलेगी साइड बॉडी। अब आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों स्कूटर के इंजन के बारे में। देखो भाई ये है हीरो डेस्टिनी 110 का इंजन। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का इंजन मिलेगा, किक स्टार्ट के साथ आपको मिलेगा, और ये भी आप लोगों को दोस्तों 110 सीसी का इंजन मिलेगा। तो पावर जो है तीनों बिल्कुल सेम निकालते हैं, तीनों में ही आप लोगों को 110 सीसी का इंजन मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को किक स्टार्ट तीनों में ही देखने को मिलेगा, ये भी काफी बढ़िया चीज है। सेल्फ स्टार्ट आप लोगों को तीनों स्कूटर में देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी बढ़िया चीज है। बाकी बात करते हैं इनके इंजन के बारे में। देखो भाई तीनों स्कूटर में बिल्कुल सेम 110 सीसी का इंजन मिलता है, तीनों स्कूटर निकालते हैं 8 bhp की पावर, और 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को तीनों ही निकाल के देंगे। अब आखिरी में कर लेते हैं इनकी माइलेज के बारे में बात। देखो अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए तो वो आप लोगों को निकाल के देगा ये है भाई हमारा एक्टिव 110। ये आप लोगों को देगा करीबन 50 से 55 तक की माइलेज हाईवे पे, और 40 से 45 तक की देगा आप लोगों को सिटी में। उसके बाद देगा ये वाला माइलेज, उसके बाद देगा ये माइलेज, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे भाई आप बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा सेंस क्या बना, कौन सा स्कूटर लेना बनाता है। देखो भाई सबसे ज्यादा सेंस की अगर मैं बात करूं तो वो बनाता है हीरो डेस्टिनी 110। ये सबसे ज्यादा मुझे अब तक का वैल्यू फॉर मनी स्कूटर लगा, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा है, करीबन इन दोनों से तो ज्यादा ही इसके अंदर फीचर आपको दे रहा है। और लुक की अगर मैं बात करूं तो भाई ये स्कूटर आप लोगों को अच्छी खासी लुक दे रहा है, फीचर आपको दे रहा है।
रहा है। लेकिन अगर आप भाई एक ऐसा स्कूटर लेना चाह रहे हैं जो आप लोगों को 5 से 10 साल तक का साथ दे, तो आप लोग आँख बंद करके चले जाओ एक्टिवा 110 की तरफ। ये स्कूटर भाई आप लोगों का साथ बहुत लंबे समय तक निभाने वाला है, ये जल्दी साथ आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। एक ही चीज़ का डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। और वहीं आप लोग एक ऐसा स्कूटर ढूँढ रहे हैं भाई जो आप लोगों को 2-3 साल, 4 साल चला के बेचना है, तो आप लोग चले जाओ भाई इसकी तरफ। ये भी आप लोगों को 3-4 साल तक साथ अच्छे से निभा देगा। लेकिन सबसे लॉन्ग टर्म की बात करूँ, रिलायबिलिटी की बात करूँ, तो भाई ये है। रीसेल वैल्यू की बात करूँ, अगर आप लोग पूछोगे भाई इन तीनों में सबसे ज़्यादा रीसेल किसकी है, तो भाई वो भी ये आगे निकलता है। इसकी रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई ये होंडा एक्टिवा 110 अपना नाम बना चुका मार्केट में। ये है वाक़ई में सबसे ज़्यादा रिलायबल और दमदार इंजन वाला स्कूटर। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।